जी प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुकुशौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परम लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। ये सत्संग का समायोजन विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके और झूम मीडिया ऐप के माध्यम से ये समायोजन किया जा रहा है और उसमें हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं और सम्मिलित होकर के अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, वाणी को एवं कानों को पवित्र कर रहे हैं। तो आप सब सत्संग में पधारे हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं। आप सभी को सादर जय श्री राधे श्याम। और आज प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय की चर्चा हम कर रहे हैं। श्री भीष्म पितामह जी अपने शरीर का त्याग करके भगवान के चरणों में विलीन हो गए। उनकी अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन हो गई और तब कुरुक्षेत्र के मैदान से सब जन वहां जो गए थे वे लौट करके आए हैं और हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण बहुत दिनों तक विराजमान रहे हैं।
फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने बड़े भारी मन से, श्री युधिष्ठिर जी ने बड़े भारी मन से उन्हें अपने हृदय से लगा करके स्वीकृति प्रदान करी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया, जो भगवान की समान उम्र वाले हैं उन्होंने भगवान का आलिंगन किया, और कुछ छोटी उम्र वालों ने भगवान को प्रणाम किया, और जो भगवान से बड़ी उम्र के हैं उनको श्री ठाकुर जी ने प्रणाम किया। ये व्यवहार की बात है। भगवान की लीला में हमें व्यवहार की भी शिक्षा मिलती है। भगवान ऐसे सामान्य मनुष्य की सी लीला कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर व्यवहार, आदर्श व्यवहार भगवान प्रकट करते हैं। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, नकुल, सहदेव, भीमसेन ये सब मूर्छित से हो गए। वे सारंग पाणी, भगवान का जो धनुष है, भगवान जो धनुष धारण करते हैं उसको सारंग धनुष कहते हैं। तो जो सारंग पाणी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके विरह को वे सह नहीं सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सहन कर पाते। पांडवों से भगवान का जो विरह है वो असह्य है, वो उनको सहन नहीं होता। क्योंकि श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिनका भगवत भक्तों के संग से दुसंग छूट गया है, कुसंग छूट गया है। जब हम संतों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उनके संग से हमारा अंतर मन, अंतरात्मा पवित्र होता है। और फिर जब मन जब पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तो कुसंग में संसार की बातें, कुसंग की बातें, दूसरों के निंदा, दूसरों की चर्चा की बातें, वे शुद्ध मन वाले लोगों को, पवित्र मन वाले लोगों को, भक्तों को अच्छी नहीं लगती। उनको तो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा प्रिय लगने लग जाती है। भगवान के भक्तों का संग करने से ठाकुर जी की कथा प्रिय लगने लग जाती है। और महाराज जिनको कथा प्रिय लगने लग जाती है तो उनको एक बार भी भगवान के यश को सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना वे पुरुष नहीं करते, वे भक्त नहीं करते। तो फिर भगवान जिनके साथ रहे, जिनके साथ उठे बैठे, जिनके साथ भोजन किया, शयन किया, उन पांडवों के लिए भगवान का वियोग वो महाराज उनके लिए असह्य था। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। भगवान हमें छोड़ करके जा रहे हैं, त्याग करके, सब बड़े व्याकुल हैं। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश आंसुओं से भर गए। जो उनके घर परिवार की स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उनके नेत्र महाराज व्याकुलता से भर गए। परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। अगर यात्रा के समय कोई रोने लग जाए तो ये अपशकुन माना जाता है, इसलिए उन स्त्रियों ने आंसू नहीं बहाए, नहीं तो उनके नेत्रों में तो जल भर आया। भगवान का वियोग उनके लिए बड़ा कठिन था, तो वे रोने लगी मानो, लेकिन नेत्रों के जल को उन्होंने नेत्रों में ही समाहित कर लिया, समेट लिया, जिससे कि कोई अपशकुन न हो जाए। इसलिए या कोई यात्रा करता हो तो उस समय
रोना जो है वो निषेध बताया गया है, रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए, ये अपशकुन होता है। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, धुंदुवी, नगाड़े, घंटे ये सब बाजे बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाए भगवान को देखने के लिए। ऐसे महाराज सौंदर्य के, माधुर्य के खजाने हैं हमारे ठाकुर के। अब ये चले जाएंगे तो न जाने महाराज इनके दर्शन न जाने फिर कब होंगे। तो आज ये जा रहे हैं तो इनको नेत्र भर करके देख लिया जाए। ऐसे सुंदर हैं कि स्त्रियां महाराज भगवान को देखने के लिए ऊपर अटारियों पर चढ़ गईं और वहां जाकर के उन्होंने पुष्प बरसाए। उस समय भगवान के प्रिय सखा अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्न का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। श्री अर्जुन जी ने ठाकुर जी के ऊपर छत्र लगाया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चमर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। भगवान बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, तो जब भगवान यात्रा कर रहे हैं तो ब्राह्मण भी खूब महाराज हृदय से भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। निर्गुण में भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उनमें कोई प्राकृत गुण घटित नहीं होता। इसलिए वो वरदान महाराज सगुण के तो अनुकूल थे, लेकिन प्राकृत जो गुण हैं वे निर्गुण के अनुरूप नहीं थे। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में वे कुछ चर्चा कर रही, कुछ बातें कर रही, आपस में बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। ऐसी स्त्रियां जिनका चित्त भगवान में रम गया था। चित्त भगवान में रमने का अर्थ है कि वो भगवान की भक्ता ही थी, श्री कृष्ण की भक्त थी, और वे महाराज अटारियों पर चढ़कर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाती हुई कुछ चर्चा कर रही हैं, कुछ कह रही हैं एक दूसरे। वो क्या कह रही हैं? वे कह रही हैं, सवे किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं शिश्रक्ष्यति अनाम रूपात्मनिरूप नामनी विधेत समानो नुससार शास्त्र कृत। आहा, वे कह रही हैं, सखियों, ये जो श्याम अंग वाले, सांवले शरीर वाले ये जो द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण है ना, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। सारा संसार नहीं, ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, लेकिन जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, ये वे ही भगवान हैं, ये वे ही परमात्मा हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं होते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्व आदि समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है,
और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है। अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। भगवान ने अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की। भगवान ने कुछ सृजन की इच्छा की, निर्माण की इच्छा की, तो अपनी काल शक्ति प्रकृति का, और जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित करती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया, काल शक्ति का अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। सबसे पहले भगवान ने सृष्टि को उत्पन्न करने से पहले भी सृष्टि को चलने की जो नियमावली है, हम मनुष्यों के लिए जो नियम है, जो विधि निषेध का वर्णन है, उन धर्म शास्त्रों की रचना उन्होंने की, वेद शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है। योगादि जो साधन है उनके द्वारा चित्त की शुद्धि संभव नहीं है, वैसी शुद्धि नहीं होती जो इनकी भक्ति से होती है। एक स्त्री कह रही है, हे सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में ऋषि मुनि महात्माओं ने, व्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने किया है, और जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं परंतु उनमें आसक्त नहीं होते, ये वे ही भगवान हैं। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार करके संसार के कल्याण के लिए युग युग में अवतार धारण करते हैं और अपने ऐश्वर्य को, यश को, अपने दया को, सत्य को प्रकट करते हैं। भगवान के दिव्य गुण भगवान के अवतार काल में प्रकट होते हैं। यदि ठाकुर जी अवतार न लें, लीला न करें, तो उनके दिव्य गुण कैसे प्रकट होंगे? भगवान अवतार लेते हैं, भगवान के दिव्य गुण प्रकट होते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है। जिस वंश में भगवान का अवतार हुआ, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि स्वयं लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस कुल में जन्म लेकर के इस वंश को सम्मानित कर दिया है। और महाराज, उसमें भी ये ब्रजमंडल मधुवन, ये जो हमारी मथुरा नगरी है ना, इसका प्राचीन नाम है मधुवन। इसको मधुवन कहा जाता था पहले, अब ये मथुरा हो गई है। तो ये जो मधुवन है, जो ब्रजमंडल है, ये तो अत्यंत धन्य है। ब्रज की महिमा का गान कर रही है हस्तिनापुर की स्त्रियां, वे कह रही हैं, आहा, अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुला, अहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम, यदेश पुंचामृषभ श्रियः पति स्वजन्मना चक्रमणेन चांचति। ये मधुवन ब्रजमंडल मथुरा अत्यंत धन्य है, जिसे उन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर करके सुशोभित किया है। किशोर अवस्था में और शैशव अवस्था में जहाँ ठाकुर जी ने विचरण किया, जिस ब्रज की भूमि में, अपने निरावरण चरणों से जिस भूमि के एक एक कण को पवित्र किया, ऐसी ब्रज की भूमि धन्य है। महाराज, ब्रज में जब तक श्री ठाकुर जी रहे, ठाकुर जी ने खड़ाऊं नहीं पहनी, जूती नहीं पहनी। एक दिन तो महाराज श्री कन्हैया बछड़ों के साथ जब बछड़े चराने के लिए वन में जा रहे थे, तो उस समय यशोदा मैया ने सुंदर रेशमी जूतियां कन्हैया को पहनने के लिए दी। कन्हैया, ये जूती पहन ले।
ठाकुर जी ने नेत्रों में जल भर करके कहा, मैया अगर तू मोए जूता पहरावो चाहे तो मेरे जितने बछड़ा गैया हैं इन सबके लिए जूती बनवा दे। ये मेरी गैया, मेरी प्राण प्यारी गैया, मेरे बछड़ा, ये तो बिना जूता चप्पल के ही पूरे ब्रज में विचरण करें, और मैं इनको सेवक हूं, मैं जूता पहनूं तो ये तो सेवा सेवा कैसे मानी जाएगी? ये तो सेवा नहीं होगी। तो देवता की सेवा बिना खड़ाओं के, बिना चप्पल के करी जाए तो जा मारे मैया, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। ठाकुर जी ने खड़ाऊ नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, और पूरे ब्रज में हमारे कन्हैया ने बिना चप्पल के, बिना पादुका के ही विचरण किया। देखो कैसी धन्य है ब्रज की भूमि। जो सौभाग्य ब्रज की भूमि का है ना, वो कहीं किसी भूमि का नहीं। देख लो आप, भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अवतरित हुए। अयोध्या की भूमि बड़ी पवित्र है, लेकिन वहां महाराज उस भूमि को भगवान के चरणों के स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब भगवान अयोध्या में बिहार के लिए, विचरण के लिए निकलते थे तो महाराज ठाकुर जी के लिए रथों की, हाथी घोड़ों की व्यवस्था होती थी। राजा है, राजकुमार है, और राजकुमार भी बड़े लाडले दुलारे हैं, बड़े महाराज, बड़ी तपस्या से, बड़े बड़े उस पुण्य प्रताप से इनका जन्म हुआ है। एक तो राजा, और राजा को भी बुढ़ापे में संतान हुई, और बड़े महाराज उन्होंने वो किए, पुण्य किए, दान किए, उन्होंने साधन किए, तब श्री रघुनाथ जी प्रकट भये। तो वो कितने दुलारे लाडले थे। तो जब महाराज ठाकुर जी के लिए निकलने के लिए की बात होती कि आज भगवान सरयू जी जाएंगे, आज भगवान अयोध्या भ्रमण करेंगे, तो महाराज पूरी अयोध्या को सजा दिया जाता, सारे मार्गों में गलीचे बिछा दिए जाते, और भगवान उन गलीचों पर भी नहीं, रथ में बैठ करके, घोड़े में बैठकर, हाथी पर बैठकर भगवान अयोध्या में विहार करते। और यहाँ तो महाराज कन्हैया, ओहो, यहाँ की तो लीला ही विचित्र है। यहाँ श्री ठाकुर जी ब्रज की रज को भगवान ने खाया है। लो, ब्रज की महिमा कैसी है। ठाकुर जी ने ब्रज की मिट्टी खाई है, ब्रज की रज में लोट लगाई है। अरे यहाँ तो ग्वारिया के ही तो बेटा है, भले ही नंद बाबा सब ग्वारियन में प्रधान है, लेकिन है तो गैया चरावे वाली ग्वारिया। तो ग्वारिया को बालक जैसो खेले कूदे खावे उदम मचावे, ऐसे ही हमारे कन्हैया ब्रज में सब जगह उदम मचाते फिरते। महाराज कहीं काऊ की मटकी फोड़ रहे हैं, कहीं काऊ के बछड़ने खोल रहे हैं, कहीं काऊ गोपी के आगे एक मुट्ठी छाछ पवाने के लिए, एक पस छाछ पीवे के काजे ठाकुर जी वहां नाच रहे, नृत्य कर रहे हैं, और महाराज कहूं काऊ गोपी को गोबर उचार रहे हैं। एक लीला हम आपको सुना में, एक बार एक गोपी गोबर, गैयन को गोबर समेट के में तसला में, और वो समेट के घूरे पे डाल रही। तो वही समय श्री कन्हैया हमारे कृष्ण वह मार्ग ते गुजरे। तो वह गोपी ने कही, कह रहे लाला एक काम कर। बोले गोपी, ठाकुर जी बोले हाँ गोपी बता, कहा सेवा करूं तेरी। तो बोले लाला ये गोबर के जो तसला है ना, ये मोकू उठाना थोड़ो कठिन है रहे हो। मैं बड़ी ब्रज की सुकुमार युवती हूँ, गोपी हूँ, और ये बड़े भारी भारी तसला है, इनको उठाना मेरे लिए कठिन है, तो तुम वो तसला उचाए दे, गोबर उचाए दे। तो ठाकुर जी बोले बदले में मोकू कहाँ मिलेगो। तो गोपी बोली कि एक तसला उचावे पे और एक लौंदा माखन को मैं तो दूंगी, एक लौंदा माखन को एक तसला उचावे पे दूंगी। ठाकुर जी बोले ये सौदा हमें मंजूर है। तो बोले तेरे तू बहुत चतुर चालाक, मैं तो भोलो भारो ग्वारिया, तो मैं तेरी चालाकी तो समझूंगा नहीं। तू गिनती कैसे रखेगी, तुम वो भूल में डाल देगी, तो तसला तो मोते ज्यादा उछलेगी और मोको माखन के लौंदा देगी कम, तो गिनती कैसे होगी, गिनती कौन करेगो। तो गोपी ने कही लाला गिनती करना बड़ो सरल है। देख मैं जैसे ही एक तसला उचूंगी ना, तो एक टिपकी गोबर की तेरे मुंह पे निशान बना दूंगी, और जितने गोबर के तसला उचूंगी उतने टिपकी गोबर की तेरे मुंह पे निशान बना दूंगी।
और फिर जब अंत में मेरो काम है जाएगा तो मैं गोबर की टिपकिन को गिन के तो उतने माखन के लौंदा दूंगी। ठाकुर जी बोले हाँ ये बात तो तूने सही कही। तो महाराज ठाकुर जी बाबू चावे लगे, वो बार बार ठाकुर जी के ऊपर, मुख के ऊपर, घोड़े के ऊपर गोबर की एक टिपकी बना देती। पूरे मुंह पे ठाकुर जी के गोबर लग गए और अंत में अंत में वो पूरी महाराज ठाकुर जी के मुख पे गोबर वो गोपी ने गिन करके हटायो और बदले में ठाकुर जी को माखन दिया। अब बताओ, जहां महाराज गोबर में सराबोर रह रहे हैं, गोमूत्र में स्नान कर रहे हैं, ब्रज की रज में ठाकुर जी किलोल कर रहे हैं, यमुना जल में स्नान कर रहे हैं, ऐसी भैया ब्रज की माधुर्य भरी लीला, रसभरी लीला और कहूं त्रिलोकी में संभव ना है, त्रिभुवन में ना है। एक दक्षिण में कोई भक्त भये हैं, तो उनकी एक रचना है, उनकी एक उनकी उन्होंने एक रचना लिखी है, तो उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। उन्होंने कहा, बोले एक दिन हम भजन में मग्न थे, भाव समाधि में डूबे थे, तो हम भाव में अयोध्या गए। हम अयोध्या में श्री राम जी का दर्शन करने गए, उन्होंने लिखा रचना में। तो अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, तो जैसे ही हम वहां महाराज राजमार्ग में पहुंचे, जहां से राजा की सवारी निकलती है, तो वहां बड़ी जोर की तैयारी चल रही थी, लोग आ जा रहे थे और बड़ा हल्ला हो रहा था, अरे इधर से हट जाओ, ये कर दो, वो कर दो। राज कर्मचारी सब सेवा में लगे थे, व्यवस्था बड़ी जोर की बनाई जा रही थी। तो मैंने वहां पूछा कि भैया ये किस किस कौन सा ऐसा उत्सव हो रहा है जिसकी तैयारी चल रही है? तो अयोध्या वासियों ने बताया, बोले भैया यहाँ राजकुमार श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की सवारी निकलने वाली है। हमारे जो राजकुमार हैं, प्राणों से प्यारे श्री रामचंद्र जी की सवारी निकलने वाली है, तो सवारी की ही तैयारी हो रही है। तो मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं वहीं एक जगह ठहर गया, यहीं से भगवान की सवारी निकलेगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो महाराज बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद जब भगवान की सवारी आई, निकली, तो सवारी के चारों तरफ बड़े बड़े सैनिक महाराज हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण करके, बड़े हजारों सैनिक भगवान के उस रथ को घेर करके चल रहे हैं। राजकुमार की सुरक्षा की बात है, घेर करके चले, हाथी घोड़े बड़ी धूमधाम से और बाजे बज रहे हैं महाराज, और इस प्रकार से बड़ी धूमधाम से सवारी निकल रही है, बड़ी धक्का मुक्की हो रही है। भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और भगवान भगवान तो बड़े दूर हैं। अब जब हजारों सैनिक घेर करके चल रहे हैं, तो महाराज 100-200 मीटर दूर से ही दर्शन होता होगा, पास से तो कौन दर्शन करने दे, वहां पास जाने की तो अनुमति ही नहीं है भगवान के। तो महाराज बोले धक्का मुक्की में मैं बहुत परेशान हो गया, और मैं उस भगवान का दर्शन करके दूर से ही दंडोत करके, और मेरे मन को थोड़ी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने लिखा, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। बोले सरकार ने दर्शन तो दिए, लेकिन जैसे प्रेम से भाव से भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते दर्शन देते हैं, ऐसा तो दर्शन नहीं हुआ। तो बोले अब मैं महाराज अयोध्या से निकल करके चला मथुरा ब्रजमंडल में, अयोध्या में राम राजा का दर्शन किया, और अब मैं आया ब्रजमंडल में। तो ब्रज की सीमा में ही महाराज मैंने प्रवेश किया, ब्रज का सौंदर्य माधुर्य देख करके मुग्ध हो गया। और ब्रज में महाराज मैंने ब्रज में क्या देखा जाकर के कि यमुना जी के तट पर अपने ग्वारिया गोप बालकों के साथ हैं, और छोटे छोटे बालक हैं, और 10-20-50 बालकों के साथ भगवान श्री कृष्ण खेल खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने अपने सखाओं के साथ खेल खेल रहे हैं। और जैसे ही मैं वहां गया, तो भगवान ने मेरी ओर मुस्कुरा करके देखा, और महाराज मैंने ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया, और मेरी प्रणाम को स्वीकार करके श्री ठाकुर जी ने महाराज बड़ी सुंदर चितवन से और मुस्कुरा करके मेरी ओर देखा। बोले ब्रज के जो किशोर हैं, नंद किशोर हैं, इनका दर्शन करके मैं निहाल हो गया। ऐसी सरलता, सहजता, सुकुमारता महाराज कहीं नहीं।
है तो साक्षात श्री रघुनाथ जी साक्षात प्रभु हैं, करुणा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, दीन बंधु हैं। लेकिन वहां ऐश्वर्य का महाराज बड़ा बोलबाला है, वहां ऐश्वर्य बहुत है क्योंकि राजकुमार हैं। लेकिन यहाँ महाराज ऐश्वर्य को तो ठाकुर जी ने खूंटी पर टांग दिया। बिल्कुल कोई ऐश्वर्य की लीला नहीं, यहाँ तो माधुर्य की लीला है, यहाँ तो रस की लीला है, प्रेम की लीला है। गोप बालकों के साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, गोप बालकों के साथ महाराज कबड्डी खेलते हैं और गेंद बल्ला खेलते हैं और महाराज इनके साथ दौड़ भाग करते हैं। ब्रज की गलियों में ठाकुर जी निरंतर दौड़ लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि कोई सामान्य कोई ग्वारिया उनके बालक ये श्री कृष्ण है। यहाँ ये प्रतीत ही नहीं होता कि ये परमात्मा है। महाराज भगवान की लीला ऐसी विलक्षण कि ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। एक बार श्री ठाकुर जी वन में अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे, वन भोजन जिसको वन भोजन कहते हैं वो कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण तो बैठे हैं बीच में और चारों तरफ बैठे हैं भगवान के सखा। और उन्होंने हमारा ग्वारियन के पास कहा बहुत बढ़िया कीमती वो बर्तन, वो उन्होंने क्या किया, जंगल में पेड़ों के पत्ते तोड़े और पेड़ों के पत्तों बड़े बड़े पत्तों पर जो सामग्री वे लेकर के आए थे भोजन की, वो सब सामग्री अपने अपने पत्तलों पर उन्होंने रख ली। और अब महाराज सबने गट्टमट्ट किया, जो कोई सामग्री लाए थे सबको मिलाया और सबको मिला करके फिर आपस में सबके साथ वो बांटा। और बांटने के बाद महाराज किसी के पास कोई सामग्री आई, किसी के पास कोई सामग्री आई, सब भोजन करने लगे। अब बीच में हमारे कन्हैया बैठे हैं, कन्हैया को भोजन कर रहे हैं। अब महाराज सखा भोजन करते हैं ना, तो किसी ने महाराज बढ़िया, किसी काऊ की मैया ने बढ़िया लड़ुआ बना करके भेजा था, तो उसने लड़ुआ थोड़ा चखा और ठाकुर जी से कहा, अरे कन्हैया देखियो तो सही, मेरी मैया ने कैसो सुंदर लड्डू बनाया हो, कैसो स्वाद, या चक्के तो देख। वो झूठा लड्डू उसने खाया पहले, अब फिर अपना चखा हुआ झूठा लड्डू ठाकुर जी को देता है। तो बोले कन्हैया ये बड़ो बढ़िया लड्डू है, खा के देख। ठाकुर जी उसका झूठा खा लेते हैं। अरे महाराज एक ग्वारिया रायते कोई घूट भर गो और रायते को पी के बोलो, अरे लाला ये रायतो बड़ो स्वादिष्ट है, मेरो झूठो है वो कहा करूं, अरे ला मोचुआ। ठाकुर जी ने उसका झूठा रायता पी लिया। महाराज एक सखा ने तो एक अचार की फांक अपने मुख में रख ली और बाबू बड़ो स्वाद आयो, तुम्हारे कहीं कन्हैया अचार तो मैंने खा लियो, तेरे योग्य हो। ठाकुर जी ने बाके मुख में से निकाल के अचार अपने मुख में रख लो। हमारा ऐसी विलक्षण लीला देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हुआ। बोले ये हम तो सोचते थे कि परमात्मा है, बोले ये कैसे परमात्मा है, अरे गोप बालकों के झूठे को खा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बड़ी पवित्रता से यज्ञ में चरु का निर्माण करते हैं, हविष्य का निर्माण करते हैं और वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में उसकी आहुति देते हैं। लेकिन वहां भगवान प्रकट होकर के उनके चरु का भोजन नहीं करते, चरु को स्वीकार नहीं करते। वहां सामग्री को, घी को और खीर को भगवान भोग नहीं लगाते। लेकिन यहाँ ब्रज में महाराज इन गोप बालकों के झूठे को खा रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। ये तो कोई सामान्य ग्वारिया का बालक है, भगवान है ही नहीं। उनको मोह हो गया। ब्रह्मा जी के आंखों की सामने की घटना है। ब्रह्मा जी ने जब भगवान गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी ने अपनी आंखों से देखा कि देव की मैया के गर्भ से भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए तो उन्होंने स्तुति की ब्रह्मा जी ने, और लेकिन अपनी आंखों से देखा। लेकिन भगवान की ऐसी विलक्षण लीला यहाँ देखी ब्रज में, तो वो महाराज उस स्वरूप को भूल गए। बोले वो तो सब धोखा था, झूठ था, ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे ये कैसे भगवान यहाँ झूठे को खा रहे हैं। तो ऐसा माधुर्य है, ऐसा रस भरा है ब्रज की लीला में कि महाराज यहाँ ऐश्वर्य की बिल्कुल विशेषता नहीं। ऐश्वर्य को तो ठाकुर जी भूल गए। तो वे कुरुवंश की लीला कर रहे, कुरुवंश की स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां
कह रही है कि ऐश्वर्य से, सत्य से और दया और यश को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अवतार लेते हैं और ब्रज की महिमा उससे बढ़ जाती है। हम ब्रज की महिमा के ऊपर ये बोल रहे थे कि वृंदावन की ऐसी महिमा है कि यहाँ हमारे कन्हैया निरावरण चरणों से बिना पादुका के पूरे ब्रज में भगवान ने विचरण किया। और महाराज एक विशेष बात बतावे, जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो ब्रह्मा जी गोप बालकों को और बछड़ों को चुरा करके ले गए कि अगर ये भगवान है तो इनकी लीला देखें, ये कुछ अपना ऐश्वर्य प्रकट करके दिखाएंगे। तो ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए बछड़ों को, गोप बालकों को। जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी तो मोहित हो गए मेरी लीला देखकर और मेरे सखाओं को, बछड़ों को चुरा करके ले गए, तो ठाकुर जी ने अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए जितने बछड़े थे उन बछड़ों के रूप में भगवान प्रकट हो गए और जितने गोप बालक थे उन गोप बालकों के रूप में भगवान प्रकट हो गए और 1 साल तक उन गोप बालकों के बछड़ों के रूप में भगवान रहे और पूरे ब्रज में ठाकुर जी ने लीला करी। तो जो बछड़े थे ना महाराज, अब देखो 9 लाख गैया थी नंद बाबा की, 9 लाख, तो 9 लाख गैया थी तो 1,50,000 बछड़े बछिया भी होंगे, छोटे छोटे दूध पीने वाले होंगे ना, 1,50,000। अरे 1,50,000 बछड़े बछिया जब चरने जाते होंगे तो वो महाराज पूरे ब्रजमंडल में चरते होंगे, तो उन बछड़ों के रूप में भगवान प्रकट हो गए और जब वे ब्रज में चरने गए तो ब्रज की पूरी भूमि को अपने मुख से भगवान ने स्पर्श किया है। जब बछड़े चरते हैं तो पूरी भूमि पर मुख लगाते हैं और मुख लगा करके घास वहां से तोड़ करके खाते हैं और बछड़ों के रूप में है भगवान, तो भगवान ही पूरी ब्रज की भूमि में और महाराज विचरण करते हुए लीला कर रहे हैं। अपने मुख से पूरी ब्रज की भूमि को भगवान ने स्पर्श किया। अरे महाराज ये ब्रज की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ आओ तो महाराज अपना सारा ऐश्वर्य और प्रभुता, मान, अभिमान छोड़ करके लोटपोट हो जाओ ब्रज की रज में। एक बार तो आकर के लौट जाओ ब्रज की रज में, धन्य है महाराज ब्रज की रज। अरे महाराज एक हमने सुना, एक महात्मा शायद श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जब महाराज वो पहली बार मथुरा आए ना तो स्टेशन पर जब वे उतरे ट्रेन से तो उनका साहस नहीं हुआ कि मैं ब्रज की भूमि में चरण कैसे रखूं। उनका ऐसा भाव, उनका साहस नहीं हुआ कि मैं ब्रज की पवित्र भूमि में पैर कैसे रखूं। और महाराज वे सिर के बल उतरे ट्रेन से, पहले मस्तक से प्रणाम किया, सिर के बल सबसे पहले मस्तक टिकाया और तब वे उसमें उतरे ब्रज की भूमि। ब्रज की भूमि में आओ तो भैया गाड़ी घोड़ा बिल्कुल बाहर कर दो, छोड़ दो और यहाँ लौटते हुए, यहाँ ब्रज की रज में एकदम लोटपोट होते हुए, ब्रज की लता पताओं का स्पर्श करते हुए, दर्शन करते हुए और महाराज इनमें ये भाव करते हुए कोई जरूर कोई ना कोई दिव्य संत है, विलक्षण संत है जो ब्रज में लता पता वृक्ष औषधि वनस्पति बनकर के ब्रज के वास का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे, परम सुख प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के जो ब्रजवासी जन हैं वे तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो इनको यहाँ जन्म का अवसर मिला है। ऐसा भाव और ब्रज की रज जो धन्य है महाराज, ब्रज की रज में ज्ञान वैराग्य और भक्ति लोट मार रहे हैं। मुक्ति महाराज यहाँ लोटी भई है। एक बार मुक्ति देवी ने कहा श्री कृष्ण से, परमात्मा से कि हे भगवान मैं दुनिया को मुक्त करती हूँ, मेरी मुक्ति कहाँ होगी। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा अरे मुक्ति पड़ी रहो ब्रज धूर में, संत चरण चले जाएं और ब्रज रज उड़ मस्तक